हेलो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हमारे पास ये समरी होता है और इस समरी के बाद होता है क्या, वर्ड्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, तो आपको इन सारे वर्ड्स को याद कर लेना चाहिए, राइट। इसके बाद क्या होता है, एक एक लाइन करके इस समरी का हिंदी होता है, यानी एक एक लाइन करके जितना समरी होता है ना, सबका एक एक लाइन करके हिंदी। इसके बाद हिंदी के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, राइट। मतलब आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, राइट, क्योंकि ये सब नॉर्मल होते हैं। कविता का नाम है ना, और पोइट का नाम, ये सब नॉर्मल है, आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा और मैं नीचे कर देता हूँ, यस, और यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसे समझते हैं। ये वर्ड्स आप याद कर लीजिए, मैं बाकी के वीडियो में बता दिया हूँ, तो आप उसी तरीके से याद कर लीजिए, राइट। इसके बाद चलिए हम समझते हैं इसके हिंदी को। ये आ गया हमारे पास इसका हिंदी। अब देखिए, पहला लाइन में कहते हैं समरी, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो सारांश है या समरी है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, राइट। पहला लाइन है जिसमें कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, राइट। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है वो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है, राइट। इसके बाद जो है अगला वो है वॉल्ट विटमैन May 31st, 1892 to March 26, 1892 was an American poet, essayist and journalist, right? अब देखिए ये क्या है, इसमें कहता है कि वॉल्ट विटमैन जो है वो 31 मई 1819 में वो पैदा हुए, वो जन्म लिए, राइट। और 26 मार्च 1892 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। अब जो कहता है वो कहता है वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकी कवि थे, यानी अमेरिका के रहने वाले थे, वहाँ के वो कवि थे, वो निबंधकार थे और पत्रकार भी थे, राइट। तो ये सब थे वॉल्ट विटमैन साहब। आगे कहता है द पोइम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक पोइट्री, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता व्यक्तिनिष्ठ पद का सुंदर उदाहरण है। यानी क्या, सेल्फ सेंटर एक तरह से बोल सकते हैं। सेल्फ सेंटर है मतलब अपने बारे में बताते हैं, जो भी वो एग्जाम्पल रखते हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि लाइफ ऐसी है, ये है, वो है, जो कुछ भी उनकी लाइफ में है वो अपने बारे में बताते हैं। सब कुछ बातें वो शेयर करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हर एक चीज़ उन्होंने शेयर कर रखा है और अपने बारे में शेयर कर रखा है, राइट। तो इसीलिए इसे कहा जाता है इस तरह से, राइट। आगे देखते हैं, अगला है हमारे पास वो है द पोएट वॉल्ट विटमैन टेल्स अस अबाउट हिमसेल्फ इन दिस पोएम। अभी मैंने बताया कि इस पोएम में जो है वो अपने ही बारे में बताते हैं, यानी कवि वॉल्ट विटमैन इस कविता में स्वयं अपने विषय में कहते हैं, यानी अपने ही बारे में वो बताते हैं जो भी उनको बताना होता है। और उसी तरीके से यानी उन्हीं का अपने आप का एग्जाम्पल लेकर के वो हमें बहुत अच्छी मैसेज देते हैं, वो हमें अच्छे संदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए, राइट। अगला लाइन देखते हैं। अगली लाइन में कहता है ही इंजॉयज हिमसेल्फ, यानी वे स्वयं में आनंदित होते हैं, यानी खुद से जो एकदम से मगन होते हैं, या मैं अपने आप में ही खुश हूँ, मतलब होते हैं ना खुद से खुश। अपनी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, यार वो मुझे मैसेज नहीं करा, यार वो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। दूसरों पे सेंटर नहीं है, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, वो अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार है। लोग उसकी खुशी को देख कर यार ये खुश क्यों रहता है, इतना खुशी, पता नहीं इसे कहाँ से मिलती है और क्यों मिलती है, हमेशा खुशी रहते हैं तो वो खुद में खुश रहते हैं, राइट। आगे कहता है ही सिंग्स फॉर हिज सेल्फ, यानी वे स्वयं के लिए गाते हैं, मतलब खुद के लिए गाते हैं, ये नहीं दूसरों के लिए, बिल्कुल नहीं, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, खुद के लिए। जैसे कि नहाते हैं, खास करके ये सबकी आदत होती है, जब नहाते हैं ना तो उस टाइम से अपने मन में जो है वो गीत चलती रहती है, या फिर जोर जोर से कोई कोई गाते हैं, बाथरूम सिंगर कह सकते हैं आप उसे। तो इस तरह से जो है वो गाते हैं, यानी स्वयं के लिए उस समय आप गा रहे हो। और उस समय देखोगे जब आप गा रहे होते हैं ना तब आप खुश होते हैं, यानी आप
स्वयं में आनंदित होते हैं, मतलब एकदम से एंजॉय कर रहे होते हैं, आप अपने सेल्फ को जो है एंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। उसी तरह से कभी भी यहाँ पे खुद के लिए गाते हैं और खुद एंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। चलिए अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन है ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वे दूसरों से भी नहीं है। अब ये नहीं है कि भाई साहब वो अलग ही हो गया, अलग ही दुनिया से आया, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा खुश रहते, पता नहीं इसको प्रॉब्लम ही नहीं आता, ये मेरे से अलग होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो सबके ही जैसा है, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग इमेज बनाई है अपने लिए। अपने लिए इमेज बनाना जरूरी है कि उनको क्या करना है, उनको खुश रहना है या दुखी रहना है, वो हर एक चीज सोच के रखा है। किस मोमेंट में उसे कैसा सोचना चाहिए और किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए किसी सिचुएशन के आने पे, उन्होंने सोच रखा है। तो बस अलग नहीं है किसी से, उनके कोई 10 पैर नहीं है, 10 हाथ नहीं है, 10 मुंह नहीं है, इस तरह से एक ही इक्वल है, बस उनकी कुछ थॉट्स अलग हैं बस, और कुछ नहीं। आगे कहते हैं ही सेज दैट एवरी आइटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू हिज सोल, यानी वे कहते हैं कि उनके खून का प्रत्येक अणु उनकी आत्मा का है, मतलब उनकी आत्मा का है। वो जिस तरह से जीते हैं ना, तो उनके हर एक पल उनके आत्मा का है, वो इस तरह से दिखाते हैं, मतलब खुश एक तरह से। आगे है ही एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज राइट, वे उन हर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जो सुंदर है या फिर जो सही है, राइट। सुंदर मतलब क्या, जो सही है उनके हिसाब से। अब देखो वो चीज सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब ये नहीं कि यार ये प्रॉब्लम आ गया, अब मुझे ये पसंद नहीं, नहीं नहीं नहीं, उन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लाइफ है, कहते हैं ना नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, राइट। मतलब अब जो नसीब में नहीं था वो नहीं मिला, और जो नसीब में है वो मिल गया, यस आई एम लकी। इस तरह से वो जो है वो सोचते हैं, तो हर चीज को वो स्वीकार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं, कहते हैं ही आस्क ऑल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, वे सभी से सच्चाई स्वीकार करने को कहते हैं। और कभी हमें भी कहते हैं कि यार आप सबको भी अपनी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कोई आपसे दुखी है, इट्स ओके, या फिर आपको कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, इट्स ओके, उसके लिए रोना नहीं है, पछताना नहीं, या फिर कुछ इस तरह से रिग्रेट नहीं करना है। आपको उस सच्चाई को समझना है, राइट। हमेशा यही कह रहा हूँ ना, अभी अभी मैंने कहा नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, जो आपको मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, राइट। मतलब उस तरह से आपको सोचना है और उसी तरह से आपको जो है अपने जीवन के अकॉर्डिंग चलना है। हाँ, आपको उसके लिए मेहनत करना है जिस तरह से हो सके। जो कभी कहते हैं जो सही है वो सही करते हैं, राइट। आपको उनके लिए मेहनत करना है, ठीक है, आगे देखा जाएगा, है ना। आगे कहते हैं ही इनवाइट्स हिज सोल, यानी वे अपनी आत्मा को आमंत्रित करते हैं। आत्मा मतलब खुद को, जो अंदर आत्मा है वो उनको आमंत्रित करती है। हम क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, यार हम उनको बुलाते हैं और उनके साथ बातें करते हैं, या किसी के साथ भी किसी को भी कॉल करते हैं, लेकिन खुद में कभी नहीं झांकते, खुद से कभी खुश नहीं होते हैं, खुद को कभी सरप्राइज नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, खुद को सरप्राइज देना एंड ऑल, लेकिन खुद को हमें इम्प्रेस करना सीखना चाहिए। हम दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे होते हैं, बताओ। कबीरदास की वो वाली बात याद है ना, बुरा जो देखन मैं चलो, तो उनमें के वो क्या कहते हैं कि आप पूरी जिंदगी दूसरों में बुरा देखते रहते हो लेकिन खुद में नहीं देखते हो। अपनी गलतियों पे काम करना सीखो, अपने आत्मा से पूछो कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उन्हें इनवाइट करो और उनसे बातें करो, यानी उनसे पता करो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन हमारे पास है while wandering he bears the pain that is given by the spike of grass, यानी भटकते हुए वे घास की नोक का डंस भी झेल लेते हैं। यानी क्या होता है, मान लो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये होता है कि जब आप खुले पैर घास पे ऐसे चलते रहते हो, भटकते रहते हो, तो क्या होता है उसके कभी कभी जो बड़े वाले घास होते हैं ना, गार्डन में कई बार होते हैं, तो उसके जो नोक होते हैं वो पैर में चुभने लगते हैं, तो कभी उनको भी झेल लेते हैं, राइट। ये बता रहे हैं, लेकिन इनका मतलब कुछ अलग भी है। कहने का मतलब ये कि कोई कोई कभी कभी कुछ छोटे छोटे, जिस तरह से आप घास
कि तिनके से कितना दर्द होगा, थोड़ा सा बस। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मतलब उल्टी सीधी या कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे थोड़ी सी हमें तकलीफ होती है, लेकिन उन पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं, बस एकदम से ठीक है ओके। जिस तरह से घास अगर कर देता है कुछ मतलब चुभ जाता है तो इट्स ओके, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो है वो उन पे ध्यान नहीं देते, राइट। अगला लाइन है वट एवर ही सेज कम्स फ्रॉम हिज हार्ट, यानी जो कुछ भी वो बोलते हैं उनके हृदय से निकलता है। जाहिर सी बात है ये सारी बातें जो है ना मतलब उनके हृदय से निकलता है, वो अपने मन से बोलते हैं। अब ये नहीं कि मतलब किसी ने कुछ कहा उस पर रिएक्ट करके और ये बोलते, नहीं, कहते भी है कि दूसरों का सुनो लेकिन खुद की करो, मतलब दूसरों से इंफॉर्मेशन लो, राइट, अपनी मेमोरी में सेट करो और इसके बाद जो है आप जो है कुछ बोलो या कुछ भी दूसरे के सामने पेश करो, राइट। आगे देखते हैं, अगला है एवरीवन कम्स इन द वर्ल्ड वन बाय वन, यानी दुनिया में हर कोई एक के बाद एक आता है। यानी आज उनका जन्म हुआ, कल उनका हुआ, तो इस बॉडी के लिए हमें ये नाच नहीं करना चाहिए या फिर इसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हाय मुझे ये मिला या वो मिला, कुछ नहीं। एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक जाता है, तो इसके लिए हमें कुछ इस तरह से सोचना नहीं चाहिए, राइट। ये तो रूल है संसार का। आगे कहता है ही हैज़ इन हिज माइंड बोथ द थॉट्स गुड और बैड, यानी उनके मस्तिष्क में अच्छे और बुरे विचार दोनों हैं, राइट। अब ये नहीं कोई होता है कि नहीं मैं तो पॉजिटिव इंसान हूँ और मुझे पॉजिटिव इंसान बनना है बस और कुछ नहीं, निगेटिव नहीं बनना है। अरे क्यों नहीं बनना है भाई? जब आपको पता नहीं चलेगा कि ये निगेटिव चीज़ है तब आप उससे दूर कैसे रहोगे? तो इसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपको दोनों के बारे में सोचना चाहिए, राइट। कि मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे बुरा बुरा नहीं सोचना है, राइट, मान लो ये समरी है, आप सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं सोचना है, मैं पास हो जाऊंगा बिना पढ़े। अरे ऐसे कैसे भाई साहब? आपको बुरा भी सोचना है कि मान लो कि इस समरी को मैंने नहीं पढ़ा और ये एग्जाम में आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा, तो ये बुरा हो गया ना एक तरह से। तो इससे भी सोचना है, तो इस पे आप काम करोगे, अच्छे काम करोगे कि इसे आप याद करोगे, है ना। तो इस तरह से आपको अपने माइंड में हर चीज़ के लिए दोनों चीज़ सोचना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके सोचना चाहिए कि हाँ अगर ऐसा करा तो क्या होगा अच्छा और ऐसा करा तो क्या होगा बुरा, इस तरह से सोच के चलना चाहिए, राइट। आगे कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी उनके अनुसार जीवन पुष्प सैया नहीं है। इनका मतलब ये है कि जीवन ऐसा नहीं है यार कि मतलब इंजॉय ही इंजॉय, बस पार्टी पार्टी पार्टी, ऐसा नहीं है। लाइफ में गम आएंगे, हजारों गम आएंगे और हजारों सुख आएंगे। कहते हैं ना दुख सुख भाई हैं, राइट, एक दूसरे के भाई बहन जैसे हैं, राइट। मतलब पहलू है दुख सुख एक दूसरे का, दुख आने हैं तो गम भी आएंगे और गम आए हैं तो दुख भी आएंगे। कहते हैं ना कि एक शाम ढलने के बाद एक बहुत अच्छा उजाला आता है, बहुत अच्छी सुबह आती है, राइट। तो उसी तरह से दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं है कि यार एकदम से या चिल मस्ती एंजॉयमेंट ओनली, अरे यार दुख क्यों आ गए, ऐसा नहीं है, दोनों आएंगे। आपको दोनों चीज़ में सोचना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि यार दुख आ गया, अरे यार फिर से दुख आ गया, कितना अच्छा तो खुशी था, खैर चलो इसे मैं हैंडल कर लूँगा। और कैसे करने हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन इट्स ओके, है ना। इस तरह से हमें सोचना चाहिए। अगला लाइन देखते हैं, आगे है इट इज़ अ ब्लेंडर ऑफ बोथ हार्डशिप एंड हैप्पीनेस, यानी यह कठिनाइयों और खुशियों दोनों का मिश्रण है। यानी हमारी लाइफ में दोनों चीज़ें हैं, है ना। अभी बताया दुख सुख दोनों एक पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो दुख सुख दोनों आने हैं, तो हमें इसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेना यार अब दुख आ गया या अब ये आ गया। अगर दुख नहीं आएगा तो आप सुख की कैसे वैल्यू करोगे, कैसे आप उसकी कदर करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार चलो ठीक है सुख तो हमें आता ही रहता है, राइट। आपको उस दिन पता चलता है जिस दिन आप जो है मान लो आपने व्रत करा है या फास्ट रखा है, राइट, और अगले दिन पता चलता है यार खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे तो पता नहीं चलता, हाँ रोज खाओ, मम्मी कहती है अरे खा लो, अरे आ रहा हूँ ना मैं, पूरे दिन खा लो, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ या मोबाइल चलाते होते कुछ भी, तो
कोई डिस्टर्ब कर देना गुस्सा आता है ना, लेकिन आपको तब पता चलता है जो आपके जीवन में नहीं होता है। यानी जब किसी दिन आप किसी कारण से आप नहीं खा पाते हो, चाहे व्रत हो या कुछ भी हो सकता है, आप नहीं खा पाते हो और आप भूखे होते हो, तब पता चलता है खाने की इम्पोर्टेंस, राइट। तब पता चलता है यार ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो सुख दुख दोनों का मिश्रण है लाइफ। ओके, आगे कहते हैं लाइफ इज ऑल टुगेदर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कुल मिला जुला कर जीवन ईश्वर का दिया हुआ सर्वोत्तम उपहार है। यानी ये जो जीवन है ना, वो भगवान का दिया हुआ सबसे अच्छा उपहार है, यानी सबसे अच्छा गिफ्ट है, राइट। हमारा जो जीवन है वो सबसे अच्छा गिफ्ट है। अब ये हम पे डिपेंड करता है इस गिफ्ट को किस तरह से हमें रखना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। पता है ना, कोई कोई क्या करता है गिफ्ट को, मतलब मान लो किसी को कुछ गिफ्ट मिला तो उसे सजा करके रखते हैं, और कोई कोई क्या कहते हैं अरे गिफ्ट ही है तो इतने रुपये का होगा, साइड में रख देते हैं। तो वो साइड में ही रखा रहता है और वो गम में ही रहते हैं। लेकिन कोई कोई उसे सजाने की कोशिश करते हैं, अरे ये गिफ्ट है इसे थोड़ा सा ये लगा देंगे, फिर मैं यहाँ पे रखूँगा, रूम के इस साइड में रखूँगा तो अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है जिसकी वजह से गिफ्ट और भी अच्छा दिखने लगता है, कुछ कुछ चीज़ और भी ऐड कर देते हैं उस गिफ्ट पे तो अच्छा दिखने लगता है। उसी तरह से हमें अपनी लाइफ में भी देखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे और भी इम्प्रूव करना चाहिए। अगर मान लो कोई कमी है, जिस तरह से गिफ्ट में कमी होता है और हम कुछ नए नए चीज़ ऐड करके उसे और भी सुंदर बना देते हैं, उसी तरह से अगर मान लो हमारी लाइफ में जो गम आते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो उसे हैंडल करके, उसे सॉर्ट आउट करके जो है हमें उसे और अच्छा बना देना चाहिए और उसे खुशी में बदल देना चाहिए, राइट। तो इस तरह से जो है अपने उपहार को, जो भगवान का दिया हुआ उपहार है, उसे स्वीकार करना चाहिए कि हे ईश्वर आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम, या जो कुछ जिस तरह से भी आप कहते हो। अब मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस तरह को, यानी इस जो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आए उसे किस तरह से हैंडल करो। कहते हैं ना इतनी शक्ति हमें देना दाता, राइट। तो वो वाली फीलिंग है कि उसे बस आपने लाइफ दिया, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा गिफ्ट दिया, अब मुझे इसे हैंडल करने की भी शक्ति दीजिए। ओके, अगला लाइन है हमारे पास, ही सेज डैट मैनी फाइट फॉर रिलीजन्स, यानी वो कहते हैं कि लोग धर्म को लेकर लड़ते हैं कि यार मैं ये जाति का हूँ, यार मैं हिंदू हूँ, यार मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख, मैं ईसाई। क्यों भाई? पता नहीं क्यों लड़ते हैं। तो कहते हैं कि हमें इन चीज़ों के लिए नहीं लड़ना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी है वो भगवान का दिया है और सबको जो है ज़िंदगी भगवान से ही मिली है। ये जो गिफ्ट है वो भगवान का दिया हुआ है और सबको मिली है और सब जो है वो बेस्ट है, कोई किसी से कम नहीं है। तो हमें जो है धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से रहना चाहिए और अच्छे से पेश होना चाहिए, राइट। क्योंकि उनको भी गिफ्ट मिला है और आपको भी गिफ्ट मिला है। आप अपने तरीके से उसे अच्छे बनाने की कोशिश करो, वो अपने तरीके से उसे अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमें अपने लिए सोचना है कि किस तरह से इम्प्रूव करें अपने गिफ्ट को, जो भगवान का दिया हुआ जीवन है उसे किस तरह से इम्प्रूव करें, ना कि धर्म और इन सब की वजह से लड़ें और उस गिफ्ट को नष्ट करें। होता है ना कि अब लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मरेंगे, है ना। तो इस तरह से नहीं करना है, या फिर घायल होंगे, तो इस तरह से नहीं करना है। हमें एक दूसरे से रहना है। कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो इस तरह से रहना है क्योंकि हम सब तो गिफ्ट है ना। मतलब जीवन क्या है? गिफ्ट है गॉड का, यानी हम सब परमात्मा का क्या है? अंश है, उनके चरणों में है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके ही संतान। जब परमात्मा के संतान है तो फिर क्या, हम सब आपस में भाई भाई यही तो होता है ना। जब पिता एक तभी तो हम सब भाई भाई। तो हमारे पिता क्या? परमेश्वर, राइट। सबके अलग अलग हो सकते हैं, हाँ धर्म में मानना अलग अलग हो सकते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई राम को, कोई कृष्ण को, मतलब इस तरह से हो सकता है। लेकिन सेंटर क्या है कि हम हमेशा भगवान पे ही बिलीव करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ओ भगवान, ओ गॉड। जिस तरह से हमें रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या कहते हैं ओ माँ, ओ अम्मी, इस तरह से हम बोलते हैं। तो उसी तरह से हम भगवान को याद करते हैं। तो इसलिए हमें धर्म पे नहीं लड़ना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारे पास है बट इट इज़ नॉट गुड, किंतु यह अच्छा नहीं है। अभी मैंने बताया ना कि धर्म पर लड़ना जो है यह अच्छा नहीं है। पता नहीं लोग क्यों लड़ते हैं और पूरी ज़िंदगी मतलब इसी में लग जाते हैं। और कई बार होता है कि इसका फ़ायदा उठाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कहा जाता है कि उस नेता ने धर्म के बारे में ऐसा ऐसा बोल करके जीत गया। राइट, क्यों? क्योंकि हम सब आपस में लड़ते रहते हैं और वो फ़ायदा उठा लेते हैं। कहते हैं ना कि दो की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा होता है। राइट, इसी तरह से जो होता है तो वही होता है, यानी बहुत बड़ी बात है। ये एक अलग टॉपिक हो जाता है धर्म। राइट तो ये अच्छा नहीं है, ये कभी कह रहे हैं, तो हमें इस पे नहीं करना चाहिए। राइट, हम देश प्रेमी हैं, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। राइट, अगला लाइन देखते हैं जो कि है हमारे पास, वन मस्ट नॉट फॉरगेट द ट्रांजिस्टोरीनेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की क्षणभंगुरता को नहीं भूलना चाहिए। यानी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यार मतलब ये दो पल की जिंदगानी है। हमें हमेशा सोच के चलना चाहिए कि ये दो पल की जिंदगानी। राइट, अब ये नहीं कि यार इससे झगड़ा कर लिया, उससे झगड़ा कर लिया, हर एक से मतलब अलग ही व्यवहार बना के रखे हैं। कुछ नहीं, आपको हर एक के साथ अच्छे से पेश आना है। कोशिश करो कि सबके साथ पेश आओ। सबके साथ नहीं आ जाते, कभी कभी नहीं आया हो सकता है, लेकिन कोशिश होना चाहिए। राइट, क्योंकि कब आपकी ज़िंदगी लास्ट हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है आपको सबसे मिलजुल के रहना चाहिए और हमें इस पे समझना चाहिए कि ये ज़िंदगी दो पल की जिंदगानी। राइट, इस तरह की। आगे वर्षों की क्यों क्यों सोचे, ये वाला चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास, ही बिलीव्स इन द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, वे संसार की भलाई में विश्वास रखते हैं। यानी वो सोचते हैं कि यार हमें संसार की भलाई करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से मेल जोल करके रहना चाहिए। राइट, इस तरह से वे सोचते हैं और इसी में विश्वास रखते हैं। जाहिर सी बात है, एक घर है। राइट, और उस घर में अगर हम आपस में भाई बहन या सबसे आपस में लड़ते रहे पूरी फैमिली वाले, तो घर में शांति ही नहीं रहेगी, ना तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। मान लो आप किसी दिन गुस्सा होकर देखो, आप दुखी हो, आपकी वजह से कोई ना कोई फैमिली में दुखी होंगे। राइट, तो इसी तरह से सारा माहौल खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो है हमेशा जो है अच्छे से रहना चाहिए और भलाई करना चाहिए जितना हो सकता है। अब ये नहीं कि दूसरों के लिए करना चाहिए, जितना कर सकते हो आप उतना करना चाहिए। राइट, अगला लाइन है जो कि है हमारे पास, सो ही एडवाइसेस अस टू बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी अदर्स, यानी इसीलिए वे हमें प्रसन्न रहने और दूसरों को प्रसन्न रखने की सलाह देते हैं। राइट, इसमें कभी क्या कहते हैं कि हमें खुश रहना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमेशा खुश रहें। ठीक है, प्रॉब्लम आया, ठीक है, इसको हैंडल कर लो और खुश दिखो और खुश रहो। खुश दिखना अलग बात है, यानी एक देखते हो ना कि मतलब एक फोटो लिए और फिर खुश दिख रहे, नहीं, खुश दिखना अलग बात है, खुश रहना अलग बात है। तो आप सोचो कि यार एक बार आप फोटो लेते हो, है ना, और आप खुश होते हो, एक बार स्माइल देखते हो, तो आप जब भी उस फोटो को देखते हो तो खुश होते रहते हो। तो क्यों ना उसी तरह से आप हमेशा रहो। राइट, और कोशिश करो कि दूसरों को भी खुश रखने की। राइट, अपनी बिहेवियर इस तरह से बनाओ। कभी कभी होता है ना कि आप कोई अच्छी पोस्ट डाल देते हो या आपकी कोई अच्छी फोटो होती है, तो वो दूसरे भी देख के खुश होते हैं, यार कितना अच्छा फोटो ले लिया इसने, वाह बहुत अच्छा है, तो दूसरे खुश होते हैं। उसी तरह से आपको अपने जीवन को इस तरह से बनाना है कि आपके सामने कोई आने पे ना खुश हो जाए। राइट, आपसे बात करके खुश हो जाए। तो इस तरह से अपने जीवन को जो है बनाना चाहिए। ये चीज़ कभी इसमें कहते हैं कि हैप्पी रहो और दूसरों को भी हैप्पी रखो और उसकी कोशिश करो। राइट, अगला लाइन है हमारे पास, ये वाला काफ़ी बड़ा है। राइट, चलिए देखते हैं। कहता है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम इन विच द पोएट टेल्स दैट लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, सो वी शुड बी रेडी टू हैंडल एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ वेदर इट इज गुड और बैड। यानी यह एक सुंदर कविता है जिसमें कवि बताता है कि जीवन ईश्वर का सबसे अच्छा उपहार है, इसीलिए हमें अपने जीवन में हर स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। राइट, यानी कभी इसमें कहना चाहते हैं कि हमें ना अपने जीवन को हैंडल करना सीखना चाहिए। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि ये ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। राइट, और
हमें सोचना चाहिए कि इस गिफ्ट को किस तरह से अच्छा बनाया जाए और भी इसे किस तरह से निखारा जाए। जिस तरह से होते हैं ना, हम कोई फ़ोटो लेते हैं, कैप्चर करते हैं और अच्छी नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उससे फ़िल्टर 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 और पता नहीं कितने सारे फ़िल्टर लगाते हैं, राइट। तो इस तरह से हम करते हैं, तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। या कभी कभी हमारे फेस ठीक से दिखता नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, अच्छी वाली फ़िल्टर लगा करके कैप्चर करते हैं अपनी फ़ोटो, राइट। तो खींच मेरी फ़ोटो, ये वाली सिचुएशन होती है। कब? जब हमारे अच्छे नहीं दिखते रहते तो हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। अब ये थोड़े कहते कि यार प्रॉब्लम है, इसको चेंज करो, मुंह को चेंज करो, फेस को चेंज करो, ऐसा थोड़े कहते नहीं। आप उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, उसे हैंडल करते हो, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हो और उसे देखते हो कि मतलब हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसे जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप उस तरह से जो करते हो, राइट, यानी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढते हो। अब ये नहीं प्रॉब्लम को लेकर बैठ गए कि मेरे जीवन में कष्ट है, दुख है, ये है, वो है। नहीं यार जिस तरह से मान लो फेस पे पिंपल हो गया, अब आपको फोटो कैप्चर करना है, आपको अपना फोटो लेना है, तो आप क्या करोगे, उस साइड से मत लो, या फिर कोई ऐसा फिल्टर लगा लो जिससे कि आपका वो पिंपल ना दिखे फोटो में, राइट। तो यही तो करते हो, या फिर आप इस साइड से लेते हो या फिर उस साइड से लेते हो ताकि आपकी फोटोज अच्छी आए। तो उसी तरह से जो है अपने जीवन में भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ करना चाहिए, मतलब कभी इस वे से नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो इस वे में प्रॉब्लम है या फिर कोई ठीक से काम नहीं हो रहा है तो हमें दूसरा वे देखना चाहिए। अब ये नहीं कि उसी में लगे, दूसरा चेंज करो, राइट, और उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसे हैंडल करना सीखो। जो भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आते हैं उसे हैंडल करो, उस हर एक सिचुएशन को हैंडल करो और उसे जियो अपने लाइफ को। उस गिफ्ट को जब यहाँ से जाने लगो ना तो अच्छा बना के जाओ कि मतलब आपको मज़ा आ जाए कि यार मैंने क्या गिफ्ट बना दिया, मुझे क्या मिला था और कितना अच्छा बना दिया उसे, राइट। ताकि सब आप पे कमेंट करें, है ना। जिस तरह से आप अपनी फ़ोटो, मान लो कोई अच्छी फ़ोटो नहीं है, आप उसे यूं फिल्टर और बहुत अच्छे से एडिट करके अच्छा बना देते हो और फिर उसे पोस्ट करते हो तो सब कमेंट करते हैं वाह कितना अच्छा, ये वो बहुत अच्छी बात है, बहुत लाइक्स मिलते हैं और तो उसी तरह से जो है हमें अपने जीवन को भी खूब फिल्टर लगा करके हर एक चीज़ करके जो भी जितना आप एडिट कर सकते हो करो, ठीक है, प्रॉब्लम को दूर करो और उसे अच्छा बनाओ और फिर जो है दूसरों के सामने पेश करो। तो सब उन्हें लाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, कहेंगे यार ये अच्छा है, ये इंसान अच्छे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो जो महान काम करके चले गए और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। तो उसी तरह से आपको भी याद किया जाए, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। उनकी भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उन्होंने उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा और अपनी लाइफ को कुछ अलग बनाया, जिसकी वजह से हम उन महान लोगों को याद करते हैं। तो उसी तरह से हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए हमारी लाइफ में, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, अच्छी हो या बुरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमें उसे हैंडल करना चाहिए, राइट। हमें ये सोच के ही चलना चाहिए कि अरे अभी मैं खुश हूँ, हो सकता है दो पल में ना देखो अब दुख आने वाला है ना, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, यस, है ना। जिस तरह से देखते हो कि हम खेलते रहते हैं, राइट, क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि यार अब बॉल ये आने वाला है, राइट, तो हमें बैट लेके तैयार रहना चाहिए ताकि बॉल आए तो मारेंगे यस, एकदम से छक्का उड़ा देने बॉल को। तो इस तरह से हमें तैयार रहना चाहिए, राइट, कि प्रॉब्लम तो आनी ही है, वो बॉल जो है वो आपकी ओर तो आएंगे ही। जब आप मैदान में उतरे हो यानी इस पृथ्वी पे पैदा लिए हो तो आपको प्रॉब्लम का फेस करना ही होगा, प्रॉब्लम आपके सामने आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। तो आपको तैयार हो जाओ, एक क्रिकेटर की तरह जो है आप फील्ड में तैयार हो जाओ, वो होगा ही होगा, राइट। जिस तरह से अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। वही अब एग्ज़ाम क्या है, प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन क्या है, आप इसे किस तरह से हैंडल कर सकते हो। तो इसे कर सकते हो पढ़ के, तो पढ़ो, राइट। तो इस तरह से है। चलिए आगे देखते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव्स जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है किनके द्वारा, वाल्टर विटमैन के द्वारा। इसके बाद इनका वार्न है कि ये कब पैदा हुए, डाइड हैं कि ये कब मर गए, राइट। यही सब हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद देखो, एक चीज़ याद होना ही चाहिए, ये इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हर बार
पूछता ही है लगभग ये कि ये जो पोएम है, मतलब कोई सा भी पोएम ले लेंगे और ये किसने लिखा है, तो ये आपको याद होना चाहिए, राइट। और ये हमारा चैनल है जो कि है टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स चैनल। इसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शेयर जरूर करें, क्योंकि यार इस तरह से कंटेंट नहीं मिलता है सबको और सारे बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंचा दो जिनको ज़रूरत है, राइट। अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हो। चलिए ये हो गया। थोड़ा सा हम वर्ड्स पे बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास वर्ड्स, इसे हम देख लेते हैं। अब देखिए जर्नलिस्ट मीन्स होता है पत्रकार। अब पत्रकार कौन थे? तो कवि थे खुद। देखिए यहाँ पे है कवि क्या थे? वो पत्रकार थे। कहाँ गया? ये गया, राइट। तो वो खुद पत्रकार थे। इस तरह से आपको याद करना चाहिए और सारे को जो है आप इसी तरह से क्वेश्चन आंसर करके जो है आप याद कर लो। और मैं ये सारी चीज़ें कई बार बता चुका हूँ, सो खामोखा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे जो आप कमेंट करोगे उस पे वीडियोस बना करके मैं अपलोड कर दूं, राइट। तो तब तक जो है आप इसे सुनिए, इसे देखिए और अच्छे से जो है सुन करके लिखिए नोटबुक पे। ओके, कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।